नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हर्ष में मेरा हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि कुछ अपनी बात की जाए, कुछ अपने घर परिवार की बात की जाए और दूसरे ऐसे मुद्दों पर बात हम करें जो हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं, हमारे रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़े हुए मसले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना को हमें सीरियसली लेना चाहिए और कोरोना को अगर हम सीरियसली लेंगे तो तभी हम इस बीमारी से भली भांति लड़ सकते हैं और पार पा सकते हैं। बहरहाल, इसमें कुछ नई बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें कुछ नए शोध आए हैं और अगर आपके परिवार में किसी को कोरोना हुआ है, आपने उसे क्वारंटाइन किया हुआ है और 14 दिन का समय गुजर गया है, तो हर एक के मन में एक ये बात ज़रूर उठती है कि उस व्यक्ति को क्वारंटाइन पीरियड से बाहर निकालने के लिए RT-PCR का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब जो ICMR की नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। 14 दिन में वैसे भी इसका कोरोना का जो वायरस है उसका असर ख़त्म हो जाता है और अगर आप RT-PCR टेस्ट कराते भी हैं तो बताया जाता है कि पॉजिटिव ही रिपोर्ट आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका वायरस का अंश ज़रूर शरीर में रहता है। लेकिन उसे थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ आप पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं और पेशेंट को अगर आप बाहर निकालते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप उसमें मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें और कुछ समय तक उस पेशेंट को मास्क लगाकर ही रहना चाहिए। ये अभी ताज़ा गाइडलाइंस आई हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी बड़ी हासिल हुई है। इसमें एक शोध भी आया है दोस्तों, कोरोना काल में शोध ये आया है। सबसे बड़ा जो इसमें शोध आया है वो ये है कि इसमें आपने देखा होगा कि लोग आपसे ये कह रहे हैं, आपके घर में अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप पानी के गरारे करो या फिर भाप लो, और लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। मेरा मानना है कि जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनमें से 90% भी इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और मेहनत है। इसमें सब लोग चाहते हैं कि हम गोली खाएं और ठीक हो जाएं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जबकि नई रिसर्च ये कहती है कि अगर आप भाप लेते हैं, दिन में कम से कम 4 बार और 3-4 बार आप गरारे करते हैं, तो जो भाप है वो भाप जब आपके फेफड़ों में पहुंचती है तो वो फेफड़ों के लिए सैनिटाइजेशन का काम करती है। जिस तरह से हम हाथों पर बार बार सैनिटाइज़र लगाकर उसे साफ़ करते हैं, उसी तरीके से आपके फेफड़ों को साफ़ करती है ये भाप और वहाँ से कोरोना ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। आप गर्म भाप अंदर लेते हैं तो उससे फेफड़ों के अंदर कोरोना का असर कम होता है। फिर रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो इस स्थिति में आप सब लोग ये ध्यान कर लें, और मैं कुछ भी अगर वैल्यूएबल टिप्स होंगी आगे भी आपसे शेयर करता रहूँगा कि ICMR की गाइडलाइंस आ गई हैं। आप एंटीजन टेस्ट जो है वो ही करा सकते हैं और एंटीजन टेस्ट को बढ़ाने के बारे में एक बार फिर सरकार सोच रही है, क्योंकि RT-PCR की जो प्रक्रिया है उसके टेस्ट कराने की इतनी बड़ी है और इतनी सारी पेंडेंसी है वहाँ पर कि अब तक RT-PCR की हफ्ते भर से रिपोर्ट नहीं आ रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो लैब्स हैं उन पर प्रेशर कम करने के लिए प्लान किया है कि अगर आप एंटीजन टेस्ट करा लें, जिसे रैपिड टेस्ट कहते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कई बार। हालांकि उसका सक्सेस रेट जो है 50% के आसपास ही माना जाता है, लेकिन मैंने तो कई मामलों में देखा है, खुद निजी अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि उसमें अमूमन रिपोर्ट ठीक ही आई है। और अगर आपका पेशेंट 14 दिन पूरा कर चुका है तो आप एक एंटीजन टेस्ट करा के उसे बाहर निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क पहनकर ही निकलें, और अगर भीड़ भरे इलाके में जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो डबल मास्क पहनकर निकलें। आप सोच रहे होंगे कि मैं मास्क के लिए ज्ञान दे रहा हूं और खुद मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है। दोस्तों, मैं मॉर्निंग वॉक पर हूं इस समय और यहाँ मेरे पास दूर दूर तक कोई नहीं है इन खूबसूरत पेड़ों के अलावा। आपसे बात होती रहेगी ज़िंदगी के अनुभवों पर, ज़िंदगी की आवश्यकताओं पर, और आज के दौर में ज़िंदगी के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी हेल्थ, उस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।